हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब फिजिक्स भौतिक विज्ञान में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। और आज इसमें हम लोग सब विद्युत धारा और चालकता से संबंधित 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में भौतिक विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि इनमें से कितने सारे आंसर आपके सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इनका प्रश्न का उत्तर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये और 50 रुपये। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए आप जो है 100 वाट का एक बल्ब है और वो 10 घंटे जलता है और 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से पूछा जा रहा है। तो आप जो है 100 रुपये और 10 घंटे और 5, ये तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है और आपको 100 से जो 1000 से आपको जो है डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना होगा, तो 5 रुपये होगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते सेम क्वेश्चन है कि 100 वाट के बिजली का बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। ठीक है, तो आप इसके आंसर सेम वही क्वेश्चन है कि 100 वाट का जो बिजली का बल्ब है और 10 घंटे जल रहा है तो आपको बिजली का खर्च पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो 100 इंटू 10 करना है और यहाँ पर जो है 1000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर 1 यूनिट यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते यहाँ क्वेश्चन है कि 100 वाट के एक बल्ब जो 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। सेम क्वेश्चन है, तो प्रयुक्त विद्युत जो ऊर्जा की इकाई पूछा जा रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। तो क्या करेंगे, 100 को 4 से गुना कर देंगे यानी कि 400 हो जाएगा और उसका मतलब जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0.4 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, दोस्तों यहाँ बातें पूछा जाए कि बिजली की खपत का जो बिल है किसके मापन पर आधारित होता है। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है कि बिजली की खपत का बिल जो किसके मापन पर आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि वोल्टेज पर, या फिर दे सकते हैं कि वाटेज पर, या ओम पर, या एम्पियर पर। तो आप इसका जो है कूटों से आपको प्रयोग करते हुए इसके आंसर को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते जो बात है बिजली की खपत का जो बिल है, देख सकते हैं किस पर, तो वाटेज पर इसे मापा जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं और उनमें उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑप्शन एक है कि प्रकाश की दीप्ति जो कि रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है। ठीक है, और बी में कि दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। और सी में कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होते हैं। और डी की बात करें तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं और उनमें उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक लगे हुए हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं और एक दूसरे से अधिक यानी रोशनी देता है यानी चमकदार है। तो इनमें से किस बल्ब में उच्चतम अवरोधक है। ठीक है, उच्चतम अवरोधक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन देख रहे हैं कि मंद रोशनी वाले बल्ब में, या फिर अधिक रोशनी वाले बल्ब में, या फिर देख सकते हैं कि सी में है कि दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है, या डी में बात करें हम तो रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं होती है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात हो रही है कि जो पूछा जा रहा है कि एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी यानी कि चमकता है। ठीक है, इनमें दोनों बल्ब किस बल्ब में उच्चतम
जो कि अवरोधक लगा हुआ देख सकते हैं। तो मंद जो रोशनी देने वाले बल्ब में जो है उच्चतम अवरोधक लगा हुआ है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देख सकते हैं कि दो एक जैसे बल्ब किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन एक है दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो, ठीक है, या फिर दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। तो आप इसका जो उत्तर जो है आपको बताने के प्रयास करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें, ठीक है, तो अगर देखा जाए कि पूछा जा रहा है कि दो यानी कि एक जैसे बल्बों को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, देख सकते हैं कि दोनों क्या होगा, समानांतर क्रम में जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अधिक रोशनी मिलेगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देख सकते हैं कि डायनेमो जैसे कि बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, वह वास्तव में, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कि आयन से के स्रोत के रूप में कार्य करता है, या बी में कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो स्रोत होता है, ठीक है, और सी में है कि ऊर्जा का परिवर्तक होता है, और डी में है कि इलेक्ट्रॉन का स्रोत होता है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें पूछा जाए कि डायनेमो, ठीक है, डायनेमो के बारे में कहा जाए कि जिससे कि बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग लाते हैं, और वास्तव में क्या होता है देख सकते हैं कि ऊर्जा का क्या होता है, परिवर्तक होता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित युक्ति है, ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन एक है धारा मापी है, विभव मापी है, डायनेमो है, या विद्युत मोटर है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय अगर प्रेरण पर आधारित अगर युक्ति की बात करें हम, तो यहाँ पर डायनेमो भी है और विद्युत मोटर भी है, ठीक है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश डायनेमो परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या फिर बी में है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और सी में है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में है कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात है डायनेमो के बारे में कहा जाए, डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर देख सकते जो बात है डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या सी में है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर डी में है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए तो यहाँ जो डायनेमो के बारे में कहा जा, जब जस्ट अभी हम लोग पिछले वाले प्रश्न में देखा कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें, और आप हमारे साथ मिलकर अपने प्रैक्टिस भी करते चलें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए डायनेमो का कार्य है, ठीक है, जस्ट अभी देखें ऑप्शन एक है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या सी में है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या डी में है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, डायनेमो का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए जहाँ पूछा जाएगा टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन एक है रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को, या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा को। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जाए कि टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में देख सकते हैं मैकेनिकल ऊर्जा का उपयोग होता नहीं, जो देख सकते हैं मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऑप्शन एक देख सकते हैं कि ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। और बी में है कि 50% ऊष्मा की हानि होती है, या फिर 30% ऊष्मा की हानि होती है, या फिर 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब देख सकते ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, ठीक है। ऑप्शन एक है डायनेमो है, ट्रांसफार्मर है, या विद्युत मोटर है, या फिर इंडक्टर है। तो आप इसका बताने का प्रयास करेंगे आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति है कौन सा, विद्युत मोटर है, ठीक है। इसमें पहले विद्युत जाएगा तो क्या करें, यंत्र जो है घूमना शुरू कर देगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि विद्युत मोटर, ठीक है। ऑप्शन एक है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, देख सकते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, ठीक है। और सी में है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, और डी में है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और ई में है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विद्युत जो मोटर होता है यह क्या करता है, देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो कार्य होता है देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। जस्ट अभी इसके ऊपर वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है बैटरी, मोटर, जनरेटर, या गतिमान कॉइल मीटर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बातें पूछा जा रहा है कि ऐसा उपकरण की बातें देख सकते हैं, बैटरी के बारे में कहा जा रहा है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दूसरे बात देख सकते हैं, कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि ऑप्शन एक है वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, और बी में है कि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है, या सी बात करके वे जो है V2 यानी कि समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं, या डी में है कि कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन जो कि प्रारंभ कर देता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें कहा जा रहा है कि कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, ऑप्शन एक की बात करते हुए अधिक जो कि विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दूसरे वर्ग से फैराडे जो कि स्थिरांक के बारे में कहा जा रहा है, ऑप्शन एक देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, या इलेक्ट्रोलाइट पर पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। सी में बात करें विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, ठीक है। और डी में बात करें सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फैराडे अगर स्थिरांक की बात करें हम, जो क्या होता है सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन एक देख सकते हैं कि वोल्टा जो कि सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, ठीक है। और जैसे कि प्रयुक्त विद्युत अपघटय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। और जैसे 3 में है कि इलेक्ट्रोड शीशा और तार होते हैं, ठीक है। और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें कहा जाए कि मोटर कार बैटरी के संबंध में बात करें हम, तो इसमें जो वोल्टाज होता है समानता कितना होता है, 12 वोल्ट होता है। और देख सकते हैं अगर और धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन जो है 1 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले, और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि निकेल यानी कैडमियम, ठीक है, देख सकते हैं कि जो बैटरी प्रयोग होता है, ठीक है, ऑप्शन एक है कैलकुलेटर में, या फिर कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ठीक है, या ट्रांजिस्टर में, या उपयुक्त में से सभी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, निकेल जो कैडमियम बैटरी का जो प्रयोग होता है कैलकुलेटर में होता है, और कॉर्डलेस जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी, और ट्रांजिस्टर में, यानी सभी में उपयोग होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है लो होता है, और मोलिब्डेनम होता है, ठीक है, चांदी होता है, या फिर टंगस्टन होता है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें कहा जाए टंगस्टन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि देख सकते हैं एक धातु रोशनी के बल्बों फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, ठीक है। ऑप्शन एक है मैग्नीशियम का, लोहे का, नाइक्रोम का, या फिर टंगस्टन का, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि बिजली के बल्ब का जो तंतु जो बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। सेम क्वेश्चन है टंगस्टन का, नाइक्रोम का, शीशा का, या फिर एल्युमिनियम का। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है किसका, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, ठीक है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दे सकते हैं कि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, ठीक है। और दो में लिखा गया है कि बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और तीन में है कि फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ठीक है। तो आपको सही यहाँ पर कथन को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, तो देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि एक साधारण बिजली के जो बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बिल्कुल सही है। और देख सकते हैं कि बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, भी सही है। और तीन में है फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ऑप्शन जो है डी यानी 1, 2, 3 यहाँ पर सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए जलते विद्युत बल्ब के तंतु का जो ताप समानता होता है, ठीक है, यानी कि जो फिलामेंट का जो ताप समानता कितना होता है। ऑप्शन एक है 100 डिग्री सेल्सियस लेकर 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1000 डिग्री सेल्सियस लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस, या फिर 2000 डिग्री सेल्सियस लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस, या 3000 डिग्री सेल्सियस लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जलते विद्युत बल्ब का जो तंतु यानी फिलामेंट का जो ताप समान कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन एक है आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से, या किसी भी सिरे से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सर, 3 पिन के जो बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए किससे, आधार सिरे से, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, नहीं जो अर्थ का उपयोग होता है कैसे देख सकते हैं। ऑप्शन एक है खर्च को कम करने के लिए, या फिर क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, या सी में कि सुरक्षा के लिए, या फिर डी में कि फ्यूज के रूप में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, विद्युत उपकरणों में जो अर्थ का जो उपयोग होता है सुरक्षा के लिए होता है, किसके लिए, सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देख सकते हैं कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, ठीक है, यदि वे हो देख सकते ऑप्शन एक है समान वेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर, या फिर समान विभव पर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ठीक है, ऑप्शन एक है चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और लोहा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है क्या है? चांदी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले और आप ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस हमारे साथ मिलकर करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ठीक है, ऑप्शन एक है माइका है, तांबा है, स्वर्ण है और चांदी है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हो ठीक है कि कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, देख सकते हैं तो चांदी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? ठीक है, ऑप्शन एक एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, सोना है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हो कि यहाँ विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक की बात करें हम तो चांदी है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मेंस यानी कि विद्युत जो प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है, फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन एक है कि मेन स्विच से यह समानांतर जुड़ा होता है। ठीक है, और दोस्त सकते हैं बी में है कि यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, और सी में है कि इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। ठीक है, और डी में है कि इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें करें जो पूछा जा रहा है कि मेंस विद्युत प्रदाय में जो फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है, फ्यूज के विषय में दे सकते हैं कि इसका जो गलनांक निम्न होना चाहिए। ठीक है, जैसे ज़्यादा वोल्टेज होता है तो क्या होता है, वो कट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए फ्यूज का सिद्धांत पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि विद्युत का जो रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो फ्यूज का जो सिद्धांत होता है विद्युत का क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन एक है निम्न प्रतिरोध शक्ति और उच्च गलनांक, या फिर निम्न प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक, या फिर उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक, और डी में है कि उच्च प्रतिरोध शक्ति और उच्च गलनांक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब पूछा जा रहा है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है कि उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है, देख सकते हैं ऑप्शन एक है कि उसका क्या होता है, गलनांक कम होता है, या बी में गलनांक ज़्यादा होता है, सी में कि प्रतिरोध अधिक होता है, और डी में है कि प्रतिरोध कम होता है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, घर के जो सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका क्या होता है, गलनांक कम होता है और उसका प्रतिरोध दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, इसकी जो प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और सी दोनों यहाँ पर आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देख सकते हैं हैलोजन जो कि लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि टंगस्टन एवं आयोडीन का, टंगस्टन एवं ब्रोमीन का, या फिर सी में है कि टंगस्टन एवं सोडियम का, या फिर डी में है कि मोलिब्डेनम एवं सोडियम का। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हैलोजन लैंप का तंतु यानी कि जो निम्न मिश्र धातु का होता है किसका, टंगस्टन और सोडियम का होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देख सकते हैं कथन एक है कि एक धातु का तार तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके
बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और कारण में है कि धातु जो कि अणुओं के पारंपरिक संगठन से ऊष्मा जो कि ऊर्जा का मोचन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कथन बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ जो है कथन एक जो है कि एक धातु का तार जो कि तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिल्कुल कथन यहाँ पर गलत है और कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। और कारण की बात करें हम तो धातु अणुओं के जो पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ये बिल्कुल कारण जो यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आप ध्यान में रखना है कि कथन यहाँ पर सही है और कारण जो है यहाँ पर गलत है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के घरेलू जो विद्युत तार जो स्थापन मूलतः, ठीक है, ऑप्शन है कि श्रेणी संबंधन है, ठीक है, समानांतर संबंधन है, ठीक है, या श्रेणी और समानांतर संबंधन का संयोजन है, ठीक है, या प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अनियतन समानांतर से संबंधन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, घरेलू जो विद्युत जो तार स्थापन मूलतः क्या होता है, समानांतर संबंधन के संबंध में ये होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, ठीक है। ऑप्शन ए के विद्युत में तार, या फिर बी में एक भू तार, या सी में एक उदासीन तार, या डी में एक फ्यूज तार, ठीक है, और ई में एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार की अगर बात करें हम तो देख सकते हैं कि क्या होता है, उदासीन तार है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का मानव शरीर यानी कि देख सकते हैं मानव शरीर शुष्क यानी कि विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है, ठीक है। 102 ओम है, या फिर 10 ओम है, या फिर 10% ओम है, या फिर 10% ओम है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ अगर बात करें मानव शरीर के जो विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की जो कोटि क्या है, 10 ओम है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि आर्गन के साथ सोडियम वेपर, या फिर नियोन के साथ सोडियम वेपर, या आर्गन के साथ मरकरी, या फिर नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए तो सामान्य ट्यूबलाइट में अगर देखा जाए तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख CFL का जो पूर्ण रूप है, ठीक है। ऑप्शन एक है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, या बी में कि सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, या सी में कि केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, या डी में है कि कंस्टेंट फ्लोरेसेंट लैंप। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ CFL का जो अगर पूर्ण रूप की बात करें हम तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन एक यहाँ पर सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है नियोन है, सोडियम है, मरकरी और नियोन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मरकरी और नियोन गैस भरी जाती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिक मान जो कि प्रीफर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो ऑप्शन एक है कि इसमें प्रकाश जो कि प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक वाह सतह होती है और वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। और सी की बात करें ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिक मान प्रीफर दिया जाता है, क्योंकि देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि तांबे के तार को गर्म करके, या तंतु को गर्म करके, या परमाणु को उत्तेजित करके, या अणुओं को दोलित करके। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बातें हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा कर सकते हैं, तो अणुओं को दोलित करके। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ऑक्सीजन होती है, वायु होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैसें होती है, तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस होती है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जिसके प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक असंचित होता है। ठीक है, जो चोक कुंडली, ऑप्शन एक है कि लाइन वोल्टाज जो बढ़ाती है। ठीक है, या लाइन वोल्टाज घटाती है। ठीक है, या परिपथ विद्युत धारा कम करती है, या निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि जो चोक होता है उसका कार्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन एक है कि लाइन वोल्टेज को क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है चोक कुंडली। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन एक है कि एसी को डीसी में बदलने के लिए, या फिर डीसी को एसी में बदलने के लिए, या सी में है कि डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, या डी में है कि एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन या अपचयन करने के लिए, यानी कम और बेसी करने के लिए। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो इस ट्रांसफार्मर को जो प्रयुक्त होता है, क्या करता है, एसी वोल्टेज को क्या करता है, उपचयन या फिर अपचयन या फिर ज़्यादा या कम करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, या फिर दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, या प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अथवा अपचाई करने के लिए, या फिर दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है, जस्ट अभी देखें कि प्रतिवर्ती धारा को जो क्या होता है, उपचय यानी कि उस बढ़ाने और घटाने के उसका प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न आपके जो एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चले, और ज़्यादा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है कि, जैसे तो ऑप्शन एक है एसी जो जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, और बी की बात करें, एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जंत्र में जो दिग परिवर्तन होता है। ठीक है, और सी में है कि डीसी जंत्र उच्च वोल्टाज को जनन करता है। ठीक है, और डी की बात करते हैं, एसी जंत्र उच्च वोल्टाज का जनन करता है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो किसी एसी जंत्र तथा डीसी जंत्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जंत्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जंत्र में दिग परिवर्तन होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मोबाइल चार्जर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि एक इन्वर्टर, या फिर बी में बात करें एक यूपीएस, या सी में बात करें हम तो एक जो कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या फिर डी में बात करें एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब आते हैं, ठीक है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचाई ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि एक युक्तियाँ एवं संबंधित ऊर्जा उपकरण नीचे दिए गए। ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन एक है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर को दे सकते हैं, जो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इलेक्ट्रिकल मोटर की बात करें जो विद्युत से यांत्रिक में
और डीजल इंजन की बात करें तो प्रकाश से विद्युत में, या सोलर सेल की बात करें रासायनिक से यांत्रिक में। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित है। तो दोस्तों अगर यहाँ अगर बात करें, ठीक है, अगर ऑप्शन ए की देखें तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है जो यांत्रिक से विद्युत में बदलता है, बिल्कुल सही है। और बी की बात करें हम तो ये इलेक्ट्रिकल मोटर जो विद्युत से यांत्रिक में बदलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है यहाँ पर एक और दोनों सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ऑप्शन एक है स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, या फिर बी में है कि इलेक्ट्रिक मोटर जलाने हेतु, या सी में है कि विद्युत जो शक्ति संचारण हेतु, या फिर डी में है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, ठीक है, इसके लिए प्रयुक्त नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन एक है कि इन्वर्टर कहते हैं, या फिर रेक्टिफायर कहते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर ट्रांसमीटर कहते हैं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्न निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यानी कि विद्युत को खपत क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर डायरेक्टली अगर बात करें हम, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पंखा जो कि सबसे कम, उसके बाद टेलीविज़न, उसके बाद विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केतली जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केतली जो है विद्युत को खपत करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर जैसे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। ठीक है, ऑप्शन एक है कि भूक्रोट के अंदर की चक्र धाराएं, ठीक है, और बी में कि इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, या सी में कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, और डी में है कि उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो कारण है भूक्रोट के अंदर की चक्र धाराएं, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते कि अति चालक का जो लक्षण है, ठीक है, ऑप्शन एक है उच्च पारगम्यता है, या फिर निम्न पारगम्यता है, या शून्य पारगम्यता है, या फिर अनंत पारगम्यता है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है कि अति चालक का जो लक्षण क्या है, तब शून्य पारगम्यता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश की अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि अत्यंत कम तापमान पर, या फिर बी में है कि उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, या सी में कि सामान्य तापमान पर, और डी में कि अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, सो अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे कि लाखों रुपए की बचत हो सकती है। तो देख सकते हैं कि सामान्य तापमान पर। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। ठीक है, ऑप्शन एक है 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन, या फिर 300 केल्विन। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो सब पूछा जाए किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना होता है, 133 केल्विन होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे प्रश्न जो आपकी कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले, और आप हमारे साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने के प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि 9 जो कि आविष्कृत उच्च तापमान अति चालक है। ऑप्शन एक है मिश्र धातु के, या फिर शुद्ध दुर्लभ मृदा धातु के, या सिरेमिक ऑक्साइड के, या फिर अकार्बनिक बहुलक के। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 9 आविष्कृत उच्च ताप जो कि अति चालक क्या होता है, सिरेमिक ऑक्साइड के। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि अर्धचालक की चालकता यानी कि देख सकते हैं ताप पर निर्भर करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि 10 ओम पर, 107 ओम पर, या फिर 10 ओम पर, या फिर शून्य पर। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अर्धचालक की चालकता क्या होती है, तो जीरो यानी कि शून्य ताप पर होती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, ठीक है। ऑप्शन एक है केवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, ठीक है, या केवल होल्स द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा, या फिर ना इलेक्ट्रॉन द्वारा और ना ही होल्स द्वारा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर देख सकते, ऑप्शन एक स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, किसी अर्धचालक के जो प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, तो इसका घटता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए के संपूर्ण यानी अनंत, या अल्प, या उच्च, या फिर शून्य। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है क्या, तो अनंत यानी कि संपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन एक है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, या फिर चांदी। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि निम्न में से कौन सी धातु, तो यहाँ पर जर्मेनियम के बारे में कहा जा रहा है, जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, ऑस्मियम है, या फिर रेडियम है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें हम, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, ऑप्शन ए के एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, तांबा है, और चांदी है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो प्रयुक्त जो सर्वाधिक जो धातु पदार्थ है, कौन सा है, सिलिकॉन है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कि एक त्वरित बिजली के से जैसे त्वरित से पृष्ठ पर आग लग सकती है, क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, ठीक है। ऑप्शन ए की ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक जो त्वरित यानी बिजली का चमकना से वृक्ष में आग लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में देख सकते हैं क्या होता है, तो अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अगर देख सकते हैं निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, ठीक है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन है, क्वार्ट्ज है, सिरेमिक्स है, या फिर जर्मेनियम है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, तो देख सकते हैं कि सिलिकॉन और क्या है, जर्मेनियम है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन 1 और 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, ठीक है। ऑप्शन एक है प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है, लकड़ी है, और जर्मेनियम है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अर्धचालक के बारे में पूछा जा रहा है। जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है, तो एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, चांदी है, और शीशा है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए तो यहाँ पर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन एक क्या है, हमारा अर्धचालक है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, तो आइए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते कि भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें से ऐसी धातु, ऐसा तत्व निकल सकते हैं जिसका जो उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। उपयुक्त में से कौन सा तत्व है, ठीक है, तो ऑप्शन एक है फास्फोरस है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और टंगस्टन है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, जो बातें कहा जा रहा है जर्मेनियम के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, जिस पर भारत सरकार ने देख सकते हैं कि झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इसमें से ऐसी धातु, ऐसा तत्व निकल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है, ठीक है, तो कौन सा है, जर्मेनियम है। तो दोस्तों उस प्रकार से हमारा यहाँ पर 73 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने का आप प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।